नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वीडियो सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले 3 क्लासों में देखा कि हमारा जो लक्ष्य था VBI टाइप MCQ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 70 टाइप लेकर मैं आपको 70 टाइप के क्लास का लक्ष्य बनाया था कि 70 टाइप का प्रश्न आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें 70 टाइप में से मैं पिछले 3 टाइप आपको मैं पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं चौथा टाइप आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं। चौथा टाइप में हम मूल बिंदु से दूरी के बारे में सीखेंगे। ये जो चौथा टाइप होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही लिया गया है, मतलब नियामक ज्योमेट्री से। पहला भी टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, दूसरा भी टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था और तीसरा भी टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। और चौथा टाइप जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे बेसिक नॉलेज, उसके बाद इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। चौथा भी टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं। इसमें मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लिख लेंगे, अगर एग्जाम में सूत्र पूछता है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। इसका और जो मात्रक होगा इकाई हो जाएगा। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो x² प्लस y² रूट अंडर होता है, √x² प्लस y²। ये सूत्र हो गया। लेकिन हमें सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, हमें सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं। हम कोशिश करेंगे बिना सूत्र के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। लेकिन कुछ बात आपको याद रखना होगा। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो उसको हम लिख देते हैं, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो क्या करना है, पहला मान का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा मान का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। उसके बाद आपस में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वर्गमूल निकाल। बस आपको इतना सा ही करना है, आपको इतना ही याद रखना है। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो आपको करना क्या है, पहला मान का वर्ग करना है, दूसरे मान का वर्ग करना है। फिर उसके वर्ग के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको आपस में आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो जो मान वर्ग करने के बाद जोड़ने के बाद आएगा उस संख्या ऑप्शन में देखेंगे। अगर 2 बार करने के गुना करने के बाद वो संख्या आ जाता है तो ही आंसर हो जाएगा। हम उदाहरण में जब समझेंगे तो उस बात आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से, तो इसका हमें वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर, 2 बार वर्ग मतलब 2 बार गुना करना, 4 × 4 मतलब 16 हुआ। फिर -5, तो माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस। तो माइनस हमें मतलब नहीं, माइनस ले भी सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 41 का वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, रूट संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में होगा। यानी आपको बस 2 ही 3 ही सिंपल स्टेप करना है। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो पहले का वर्ग कीजिए, फिर दूसरे का वर्ग कीजिए और दोनों को आपस में जोड़िए और वर्गमूल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो उसको कैसे बनाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से। तो -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से पूछा है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 16 आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़ेंगे आपस में, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल। 25 का हमें
वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल ऐसे आप निकालिए, पहले 2 से भाग दे, 2 से नहीं ले, 3 से, 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × 5। वर्गमूल में जोड़ा संख्या के बदले में 1 लिखा जाता है, वर्गमूल में जोड़ा संख्या के बदले में 1 लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है, ये भी करने नहीं आता है, ये भी आपको करने नहीं आता है, तो आप चिंता ना करें। हमारा लक्ष्य है कि आपको कम मैथमेटिक्स भी आता हो, गणित कम भी आता हो, तो हम आसानी से बहुत ही बेसिक तरीका से, बारीकी तरीके से उसको हम आपको समझाएंगे कि ऑप्शन देखकर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाए। जो भी विद्यार्थी मैथ में बहुत कमजोर है, उन्हें डर लगता है कि 30 नंबर भी नहीं ला पाएंगे मैट्रिक एग्जामिनेशन में, तो डरने की चिंता नहीं है। आप टॉप टारगेट चैनल से जुड़े रहिए। आपको 70 टाइप में मैं वादा दिलाता हूं कि 30 प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं, 40 प्रश्न हल कर सकते हैं, और मैथ में आसानी से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग दोनों को जो 25। ये जो 25 संख्या आया है, ये जो 25 आया है, 25 का मैं वर्गमूल निकालना, मान लीजिए वर्गमूल नहीं था, तो ऑप्शन में क्या करेंगे, देखेंगे कोई ऐसा जो संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर 25 आएगा, वही हमारा उस आंसर होगा। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 होगा नहीं। 3 को फिर 2 बार गुना करेंगे तो 9 माइनस का तो प्लस हो जाएगा। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमें मंगाना है 25, और 25 को 5 2 बार गुना करेंगे तो 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। -6,8 की दूरी, तो हमें क्या करना है, पहला का वर्ग करना, माइनस को भूल जाएंगे, 6 का 36 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा। वर्गमूल नहीं आता है तो आपको बनाने की जरूरत, ऑप्शन को 2 बार गुना करेंगे, 8 को करेंगे तो 64 होगा, 2√7 को करेंगे तो 2 दूनी 4, स्क्वायर से √2 हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 10 को इसमें गुना करेंगे तो 100, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जो कि आपका एकदम सही उत्तर होगा। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, फिर 8, 100 हुआ। 100 को ऐसे ऑप्शन में देखेंगे जो 2 बार गुना करने पर 10 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। नेक्स्ट चौथा हमारा क्वेश्चन है, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगा। तो 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगा, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। 5वां प्रश्न है, -a - b की दूरी, -a और -b की दूरी क्या होगी। तो -a, -b की दूरी बताना है। तो माइनस का भूल जाएंगे, तो a का वर्ग a² और b का वर्ग b², दोनों को जोड़ेंगे तो a² b², क्योंकि जुटेगा नहीं। चर कभी कब जुड़ता है, जब चर समान होते, समान नहीं है, नहीं जुटेगा। और इसका में क्या करना, वर्गमूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, x, y की दूरी। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, आप इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस प्रश्न का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको। आइए फिर पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। -x, 2 y की दूरी, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,8 की दूरी, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। -4, -6 की दूरी, आइए इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। -4, -6, -4, -6 का हमें क्या निकालना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हमें मतलब नहीं है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसको जोड़ेंगे तो 52 है। अब ऑप्शन को देखेंगे किसका 52 आ रहा है ऑप्शन। तो 2 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, स्क्वायर से रूट हटता है तो 13, 13 चौका 52, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें है, ए होगा। 13 को करेंगे 169, ऐसे ही हो गया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 24 से करेंगे तो 576 हो जाएगा। या आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, देखिए 2 से 26, 2 से 13,
तो 2 जोड़ा हुआ, तो जोड़ा के बदले में कितना लिखेंगे 1, और जो बच गया उसको रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 52 का जो वर्गमूल होगा 2√13, जोड़ा के बदले में बाहर आ जाता। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जब भी वर्गमूल निकालने नहीं है, ऑप्शन को 2 बार गुना करेंगे, और ऑप्शन को 2 बार गुना करने पर मान आ जाता है, वही आंसर। लेकिन खासकर आप ध्यान रखिएगा, जैसे 2√13 है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और √13 को गुना करेंगे तो 13 ही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। 13 गुना 4 ये 52 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 प्रश्न इस टाइप में था। आपको इस वीडियो समझ में आया होगा तो हमें, या किसी प्रकार का दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बीबीआई टाइप 70 जो हमारा लक्ष्य था, 70 जो हमारा लक्ष्य था, 70 में चौथा टाइप था। चौथा टाइप में कितने % विद्यार्थियों को 100 में 100% समझ में आया, वो हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं आपसे फिर भी एक बार रिमाइंडर कर देना चाहूंगा कि मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे, मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो पहला मान का वर्ग करें, पहला मान का वर्ग करें, फिर दूसरा मान का क्या करें, वर्ग करें। इसको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उसके बाद क्या करना है, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल मतलब उसका गुणनखंड कीजिए, जोड़ा बने तो बाहर, जोड़ा नहीं बने तो रूट के अंदर होगा। एक तरीका हुआ। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है, मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान समझेंगे, अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन को 2 बार गुना करेंगे, ऑप्शन को 2 बार गुना करने के बाद अगर वही ऑप्शन आ जाता है आपका मान, वही आंसर होगा। अगर नहीं आता तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे, दूसरे या तो तीसरे को ट्राई करेंगे, तीसरे नहीं आएगा तो चौथे को ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चौथा टाइप समझ में आया होगा। मिलते हैं आपने 5वें टाइप में, यानी इस बीबीआई टाइप के नेक्स्ट वीडियो में 5वें टाइप में मिलेंगे। तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।